नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास और मैं स्वागत करता हूं आपका एक बार साथी एक और नई वीडियो में। आज किस नई वीडियो में बात करने वाले हैं हम हमारे चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर साथी आपके सामने है कि जो आपका माध्यक होता है मीडियन कैसे निकाला जा सकता है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने किया था आपके सामने एक तो माध्य वाला क्वेश्चन किया था कि माध्य जो आपका सिंपल विधि से यानी प्रत्यक्ष विधि से, माध्य कल्पित माध्य विधि से और माध्य निकलता है आपका पद विचलन विधि से, उससे हमने कैसे कवर किया था। तो पिछला वीडियो में हमने आपको बेहतरीन तरीके से बताया है, उसको जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब बात करेंगे आज की इस वीडियो में, बात करेंगे कि जो आपका जो मीडियन होता है उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद में पूरा जो क्वेश्चन का जो फंडा है वो आपका सारा क्लियर हो जाएगा। यानी कोई भी आप क्वेश्चन उठाते हैं तो उसको आप लोग इजीली कवर कर सकते हैं। और आपके एग्जाम के अंदर जो आपका चैप्टर नंबर 13 है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है कि उसका मार्क्स है वो 13 नंबर का रहने वाला साथी। तो इसीलिए मैं आपको करवाने वाला हूं। सबसे पहले जो आपका चैप्टर मैंने करवा रहा हूं कि आपका मैंने माध्य का क्वेश्चन करवा दिया है, माध्य मैं आपको करवा दूंगा और एक क्वेश्चन और बचेगा जिसको बोलते हैं बहुलक, यानी जो आपका मोड होता है उसको कैसे निकाल सकते थे। बात करेंगे आज का स्पेशल क्वेश्चन के बारे में साथी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है कि 100 परिवार में बच्चों की संख्या निम्न प्रकार से, इनका माध्य ज्ञात कीजिएगा। जो आपका मीडियन होता है उसको आपको ऐसे निकालना है। तो आपके सामने यहाँ पे जो आपका बंटन दे रखा है कि बच्चों की संख्या का अंतराल दे रखा आपको, यानी इंटरवल क्या है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8, 8 से 10 है। इसके बाद में परिवारों की संख्या दे रखी है, इधर आपके सामने बंटन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको करना है इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पर पहले आप लिखोगे कि इसका सॉल्यूशन बच्चों की संख्या इधर ऊपर दे रखा है, उसका इंटरवल इधर बना दो। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके बाद में परिवारों की संख्या जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी आवर्ती होती है जिसको बोलते हैं यानी बारंबारता, उसको भी बोला जाता है। यहाँ पर दे रखा कि 38, 36, 18, 5, 3, यानी जो इसके सामने वाला है उसके सामने ही आप लोग इसको लिख देना है। इसके बाद में जब माध्यक निकालेंगे तो माध्यक में एक चीज और आपको नोट करनी होती है, जो होती है सीएफ, जिसको बोलते हैं संचयी बारंबारता बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने संचयी बारंबारता इसकी बनाई है। अब वो संचयी बारंबारता कैसे बनेगी उसका कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए, जो मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर देखो कि पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि परिवारों की संख्या बारंबारता होती है कि पहली बारंबारता इसके लिए सेव बन जाती है। अब क्या करना होता है कि जो पहली बारंबारता आपने यहाँ पर लिखी है उसके अंदर ये नेक्स्ट वाला बारंबारता उसको ऐड करके और आपको यहाँ पर लिखना होता है। यानी कि 38 में आप यानी 36 जोड़ोगे तो यहाँ पर 74 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको, यहाँ पे 74 लिखा हुआ है, 74 को आप 18 में जोड़ोगे तो कितना आएगा 92, यानी 92 आ जाएगा। इसके बाद में 92 को आप लोग 5 में जोड़ोगे तो 97 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको लिखा है। यहाँ पे 97 दे रखा है, इसको 3 को आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 100 आ जाएगा, यानी 100 आ जाएगा। और इधर मैंने कर दिया है कि बारंबारता का जो समेशन है उसका 100 आ गया है, इसको बोलते हैं एन बोलते हैं, यानी कैपिटल एन बोलते हैं। ये होता है बारंबारता का योग। अगर आपके पास में नीचे वाले का जो योग 100 नहीं आ रहा आपके पास में तो समझ लेना आपने सीएफ के अंदर जोड़ने में प्रॉब्लम कर दी, यानी मिस्टेक आपने कर दी है। तो ये नहीं करना कि यहाँ पर जो योग आएगा वो इसका टोटल समेशन आएगा, वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना साथी। तो समेशन एफ क्या बन गया, यहाँ पे 100 हो गया, जिसको हम एन भी बोल सकते हैं। अब आपको क्या होना चाहिए कि आपको माध्यक निकालने का एक छोटा सा सूत्र होता है, वो सूत्र आपको याद होना चाहिए कि फॉर्मूले से हम इसको आगे डिराइव करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर उसको हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं, यानी कि जो मीडियन होता है मीडियन के अंदर से हम निकालते हैं एम को, जो बोलता है यानी एम आ जाएगा। यहाँ पर उसका फॉर्मूला होता है कि एल प्लस में यहाँ पर आएगा n/2 आएगा, माइनस का यहाँ पर CF हो जाएगा, बट्टे में यहाँ पर क्या आएगा इसका F आएगा, और इनटू में यहाँ पर क्या होता है H हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने ये सूत्र लिख दिया है, यानी यहाँ पर ये CF मैंने लिखा है तो यहाँ पर CF हो गई, n/2 हो गया, F हो गया, गुणा H हो गया, और प्लस में यहाँ पर L होता है। ये पहले आपको पता होना चाहिए कि सूत्र में मैंने जो L लिखा, CF लिखा, F लिखा और H लिखा, ये क्या क्या होते हैं। तो पहले आपको मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप जब माध्यक निकालोगे तो माध्यक के अंदर आपको जाना होगा, जो n/2 है उसके अंदर आपको जाना होगा। n/2 क्या बोलता है, n/2 बोलता है कि यानी समेशन जो आपका F निकाला उसका वैल्यू क्या होता है, n होता है। जो 100 आपके सामने यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे उसका वैल्यू लिखो कि 100 आ गया, यहाँ पे बट्टे में 2 आएगा, यानी कि आप लोग 100 का आधा करोगे तो कितना आएगा 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो कि मैंने 50 लिखा क्योंकि n के अंदर 2 का भाग दिया, n का वैल्यू यहाँ पर आपके पास में 100 है तो 100 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 50 आ गया साथी। तो यहाँ पर ये बन गया। अब देखो कि आपको करना क्या कि 50 से ठीक बड़ी CF क्या होती है वो लिखना है यहाँ पे। तो 50 से यहाँ पर मैंने लिखा 50 से
ठीक बड़ी सीएफ, तो यहाँ पर उससे बड़ी सीएफ क्या आएगी, ठीक बड़ी सीएफ है, जिसको बोलते हैं आपके पास में क्या होती है, संचयी बारंबारता। 50 से ठीक बड़ी सीएफ यानी पहले 38 है तो ये तो छोटी हो जाएगी, इसके बाद में 74 है तो 74 क्या हो जाएगी, 50 से ठीक बड़ी सीएफ होगी, तो यहाँ पर मैंने 74 लिखा। क्या लिखना आपको कि n/2 का मतलब 100/2 है और 50 आएगा, 50 से ठीक बड़ी सीएफ यहाँ पर हमारे पास में 74 है। अब 74 के सामने वाला जो आपका इंटरवल होता है, यानी जो आपके सामने ये वाली बारंबारता आपके सामने है, सीएफ के अंदर आ रही है, तो इसका जो इंटरवल होगा वो आपके पास में ये वाला इंटरवल हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पर बंद कर देता हूं इस बॉक्स के अंदर। यहाँ पे आपके पास में क्या बन गया, 74 के सामने कौन सा इंटरवल है, 2 से 4 है, तो ये इसका माध्यक का वर्ग हो गया। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि सीएफ 74 है, अतः है, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, अतः है माध्यक अंतराल, माध्यक का वर्ग अंतराल, यहां पर क्या लिखना है, माध्यक का वर्ग अंतराल। अंतराल कितना बन रहा है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 2 से लेकर 4 बन रहा है, तो यहां पर माध्यक का वर्ग अंतराल क्या आएगा, 2 से लेकर 4 आ जाएगा। ये मैंने आपके सामने नोट कर दिया है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि जो आपका पहला मैंने 2 लिखा उसको बोलते हैं निम्न सीमा, यहां पर मैंने 4 लिखा उसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि जो एल का मान होगा वो होती है निम्न सीमा, तो यहां पर माध्यक वर्ग की क्या होती है, निम्न सीमा होती है। तो यहां पर आपको उसको लिखना पड़ेगा कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा का मान यहां पर एल है, जो यहां पर आपके पास में कितना है, 2 हो जाएगा। यह तो मैंने आपके पास में लिख दिया है साथी। इसके बाद में आपको करना क्या होता है कि जो आपके पास में साथी सीएफ होती है, यानी सीएफ यहां पर आप लोग कौन सी लिखोगे, सीएफ आपको वो लिखनी पड़ेगी कि 74 से हमने यानी कि इससे बड़ी जो आपके पास 50 है तो उससे पहले की संचयी बारंबारता आपको लिखनी है। तो सीएफ आपके सामने मैंने 74 लिखा है इसके सामने वाली, लेकिन इससे पहले वाली क्या हो जाएगी आपके साथी, 38 आ जाएगी। तो 38 यहाँ पे आपको सीएफ लेनी पड़ेगी। यहाँ पर एल का मान मैंने बता दिया, n/2 का वैल्यू आपके सामने आ गया, सीएफ मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दिए साथी। और यहाँ पे एफ का वैल्यू क्या होगा, तो एफ का वैल्यू क्या बताओगे, जो माध्यक का जो वर्ग अंतराल होता है उसकी बारंबारता बतानी है। तो माध्यक का वर्ग अंतराल 2 से 4 था, इसकी बारंबारता आपके पास में यहाँ पर कितनी बन रही है साथी, 36 बन रही है। तो यहाँ पर इसका बारंबारता कितना हो जाएगा साथी, 36 हो जाएगा। तो जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद में आप लोग इसका जो एच का वैल्यू और होता है तो एच का वैल्यू और निकालोगे। मतलब यहाँ पर देखो कि 0 से 2 आया, 2 से 4 आया, 4 से 6 आया, 6 से 8 आया, 8 से 10 आया। इनके बीच का अंतराल कितने कितने का होता है, यानी जो वर्ग का अंतराल होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे देखो कि आप लोग 2 से 4 है तो इसके बीच में अंतराल कितने का आ रहा है, 2 का अंतराल आ रहा है। ये सारी वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर मिल गई है। सूत्र में आप सारी वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ पर क्या मिलेगा कि m का वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगा कि l का मान आपके पास में कितना आया है, 2 आया। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, 2 लिखोगे। इसके बाद में n/2 का वैल्यू आप लोग देख सकते हैं कितना है, 50 है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, 50 लिख दोगे। फिर माइनस का क्या आएगा, यहाँ पर सीएफ का वैल्यू आपने लिखा होगा कि वो 38 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि सीएफ का वैल्यू आपको 74 नहीं लिखना होगा, उससे पहले की सीएफ आपको लिखनी पड़ेगी साथी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे एफ का वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है, 36 दे रखा है, यहाँ पर लिखा है मैंने। एच का वैल्यू आपके सामने यहाँ पर वर्ग अंतराल है, वो मैंने यहाँ पर 2 लिखा। तो इसको आगे सोल्व कर लो। तो यहाँ पर 2 आएगा प्लस का यहाँ पे 50 में से 38 माइनस कर दो, यहाँ पर कितना आएगा, 12 आ जाएगा। और बट्टे में क्या हो गया साथी, 36 हो गया, गुणा में यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पे इसको काट दो तो क्या कटेगा, 12 3 36 होता है, तो यहाँ पर 3 बार कट जाएगा साथी। अब आगे इसको और सोल्व कर लो तो यहाँ पर 2 हो गया, प्लस का यहाँ पर क्या आएगा कि 2/3 आएगा। 2 के अंदर आप लोग 3 का भाग दोगे तो भाग जाएगा नहीं, तो पॉइंट उतार देंगे। तो 2 प्लस यहाँ पर कर दिया मैंने, पॉइंट उतार दिया, 0 पॉइंट। अब 20 बन गया, 20 के अंदर आप 3 का भाग दोगे तो साथी कितनी बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा, 0.6 आएगा। अब इसको आप लोग जोड़ के लिख दो। तो यहाँ पर आपके पास में क्या है, 2.6 बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि 2.6 होता है, वो इसका मीडियन बन गया। यहाँ पर आप लोग लिख दें कि ये लगभग हो जाएगा, यानी अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 2.6 हो जाएगा। अब बस आपको ध्यान यह रखना है कि आपने जो माध्यक का वर्ग लिया है अंतराल कितना है, 2 से 4 है। तो जो आपका माध्यक आएगा वो इस दोनों के बीच में वेरी करना चाहिए। तो हमारे पास में आ गया 2.6 आ गया, जो इसके अंदर वेरी कर रहा है, यानी कि 2 से लेकर 4 के बीच में हमारी वैल्यू ये बन रही है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं पूरा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपके पास में डिलीवर किया है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था माध्यक का। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो आप लोग एक बार वीडियो को स्किप करके थोड़ा प्रेशर
कम करके और आप लोग इसको फिर से देखें और आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट था जो आपके पास में मैंने पहुंचाया है और सपोर्ट आपका बना रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी आता रहेगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।